Hello friends, my name is Dipesh and I welcome you all in my YouTube channel Dipesh Academy। फ्रेंड्स हम लोग 500 वर्ड्स की एक सीरीज करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें जितने भी वर्ड शामिल हैं उन सारे वर्डों को हम लोग न्यूमेरिक मेथड से याद करने वाले हैं। और इस सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग 30 वर्ड्स को शामिल किए हुए हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पेटुलांट है, ठीक है ना। पेटुलांट का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है इरिटेबल या फिर चिड़चिड़ा। क्या मतलब होता है इसका? चिड़चिड़ा होता है, ठीक है ना। इसमें से एक वर्ड निकल करके आता है पेटू, जिसका मतलब होता है पेटू या फिर मोटी। यहाँ से आंट निकल करके आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आंटी के रूप में, ठीक है ना। चलिए इससे क्या निम्नलिखित बनता है? इससे निम्नलिखित बनता है कि जब मैंने उसे भरे बाजार में यह कहा कि पेटू या फिर मोटी आंटी इधर आओ, तो इतने में वो क्या होती है? वो चिड़चिड़ी हो गई, ठीक है। तो इसमें से हम लोग इस वर्ड को याद रखेंगे, चिड़चिड़ी को, ठीक है ना। अगर हम लोग किसी भी आदमी को अगर हम लोग बोलते हैं कि पेटू 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 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? पेटुलांट का मतलब होता है चिड़चिड़े, ठीक है। यहाँ पे इसका फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों दिए हुए हैं, ठीक है ना। और इसको कैसे यूज किया जाता है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। मेरा इसमें मेन फोकस है इस वर्ड को केवल याद कराना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है मोनोटोनी, ठीक है ना। मोनोटोनी जो एक नाउन है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है नीरस या फिर बोर्डम। इसमें से कीवर्ड निकल करके आता है मोनो। मोनो मतलब होता है एक, और यहाँ पे टोन। टोन मतलब होता है टून या फिर एक ही टोन में, टून बोलिए या फिर टोन बोलिए, ठीक है ना। इससे न्यूमेरिक बनता है कि वो हमेशा एक ही टून में गाता रहता है, इसलिए उसके गाने नीरस से लगते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आदमी अगर एक ही टोन में गाता रहेगा तो क्या लगेगा? वो गाना नीरस लगने लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोग को याद रखना है नीरस, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिपोज, ठीक है। रिपोज का मतलब होता है रेस्ट करना या फिर विश्राम करना। रिपोज क्या है? एक तरह का नाउन है, ठीक है ना। इसमें से हम लोग कीवर्ड क्या निकल करके आता है? री का मतलब होता है दोबारा, और पोज मतलब होता है पोज देना, ठीक है। क्या देना? पोज देना। इससे न्यूमेरिक वर्ड इससे न्यूमेरिक क्या बनता है कि जब किसी हीरोइन को मूवी में दोबारा पोज देना हो तो वह दोबारा पोज देने से पहले रेस्ट करती है। क्या करती है? रेस्ट करती है। दोबारा पोज देने से पहले रेस्ट करती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रिपोज का मतलब हो जाएगा विश्राम करना या फिर रेस्ट करना, ठीक है। इसको हम बहुत इजीली याद कर पा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे दिया है वैनिश। वैनिश क्या है? एक तरह का वर्ब है, ठीक है। और इसका मतलब होता है डिसअपियर या फिर गायब हो जाना, ठीक है ना। आप लोग वैनिश के पाउडर का तो ऐड देखे ही हैं, तो बस इसी कीवर्ड से क्या बन जाएगा? वैनिश पाउडर। क्या बन जाएगा? ये वैनिश पाउडर बन जाएगा, ठीक है। इससे न्यूमेरिक बनता है कपड़े धोने वाले वैनिश पाउडर से कपड़े धोते समय सारे दाग क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गायब, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोग को याद रखना है, गायब को याद रखेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है रथ, ठीक है। इसमें से निकल करके आता है रथ। इसमें से क्या कीवर्ड निकल करके आया? रथ, जिसका मतलब होता है रथ, ठीक है। इसका मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है गुस्सा। इस वर्ड का क्या मीनिंग है? गुस्सा। इससे न्यूमेरिक बन करके आता है कि रथ पर चढ़ने के बाद योद्धा क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। योद्धा क्या हो जाते हैं? गुस्सा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्टुमेशियस, ठीक है ना। तो इसमें से कीवर्ड निकल करके आता है कौन। कौन का मतलब कौन ही होता है। यहाँ पे टू है तो टू से बन गया तू, और यहाँ से MACI से बन गया माँ की, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? माँ की पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक बच्चा बोलता है अपने दूसरे भाई से कि कौन तू माँ की बात मानता है? तू भी तो अवज्ञा ही करता है माँ की, ठीक है ना। कौन तू माँ की बात मानता है, यानी तू ही तो अवज्ञा ही करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? कौन तू माँ की बात मानता है, तू ही तो अवज्ञा ही करता है। तो इसका यहाँ से अर्थ निकल करके आएगा अवज्ञा। क्या अर्थ निकल करके आता है? अवज्ञा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है अनाथेमा। अनाथेमा का मतलब होता है कि कर्स या फिर श्राप, ठीक है। इसमें से एक वर्ड निकल करके आता है ए। एक मतलब होता है एक, और NATH मतलब होता है नाथ। क्या हुआ? नाथ। और एमा से होता है एमा। एमा हम लोग बोलते हैं ना एमा। क्या बोलते हैं? एमा,
ठीक है ना। तो इसे एक निमोनिक बन करके आता है कि सुबह सुबह जब नाथ बाबा चून या फिर आटा लेने के लिए आता है तो यही तो कहते हैं कि ए माँ भिक्षाम देही, क्या बोलते हैं वो लोग, ए माँ भिक्षाम देही। और अगर माँ भिक्षा ना दे तो क्या करते हैं, वो श्राप दे देते हैं। क्या दे देते हैं, श्राप दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, श्राप से, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंगी। स्टिंगी एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है माइजर या फिर कंजूस, ठीक है। इसमें से एक वर्ड निकल करके आता है, इसको हम लोग साइलेंट कर देते हैं तो क्या निकल करके आता है, टिंग, ठीक है ना। टिंग मतलब टिंगर से हम लोग याद रखेंगे इसकी वर्ड को, ठीक है। देखिए इसका निमोनिक बन करके आता है टिंग 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 साउंड ऑफ टिंगर, यानी छोटे बच्चे जो कि कंजूस ही तो होते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, वो टिंग 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 करते रहते हैं, ठीक है। उसको कुछ उनको कुछ हाथ में दे दिया तो उसको केवल टिंग 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 करते रहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग याद रखेंगे कंजूस के रूप में, ठीक है ना। आता है नेक्स्ट वर्ड पे। इसका एक्चुअली में मुझे कुछ अच्छा सूझा नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं बना पाया। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा सूझता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं उस आपके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा जिससे सारे लोग उसको समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग कोई अच्छा बना करके देते हैं तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं शामिल करूँगा। ये एक्चुअली मुझे अच्छा कुछ सूझा नहीं इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। क्या है, एब्डिकेट। एब्डिकेट एक तरह का वर्ब है जिसका मतलब होता है त्याग देना। क्या मतलब होता है, त्याग देना, ठीक है। इसमें से कीवर्ड निकल करके आता है अब, ए भी से हो गया, अब इसको पढ़ेंगे अब से। और यहाँ पे दिक्कत, इसको क्या पढ़ेंगे लोग, दिक्कत से पढ़ेंगे, दिक्कत यानी दिक्कत से पढ़ेंगे हम लोग, अब दिक्कत। निम्निक बनता है कि अब दिक्कत महसूस हो रही है इसलिए छोड़ दे, मतलब कि त्याग दे, ठीक है। अब क्या बोलते हैं हम लोग कि जब दिक्कत महसूस हो रही है तो कोई दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि इसलिए छोड़ दे, मतलब कि त्याग दे, मतलब छोड़ देना यानी त्याग देना। छोड़ देना मतलब त्याग देना। जब दिक्कत महसूस हो रहा हो तो क्या करेंगे, उसको हम लोग छोड़ देंगे यानी त्याग देंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है मिसिव। क्या है, मिसिव। मिसिव का मतलब होता है लेटर या फिर पत्र, ठीक है। मिसिव से कीवर्ड निकल करके आएगा मिस। मिस का मतलब होता है मिस, ठीक है। जो मिस मतलब मिस करना, ठीक है। पुराने ज़माने में, इससे निमोनिक बन करके आता है, पुराने ज़माने में जो जब लोग अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करते थे तो क्या करते थे, वो लोग लेटर लिखते थे। अभी के ज़माने के जैसा तो यहाँ उस समय फ़ोन या फिर फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं, तो उस समय लोग क्या करते थे, लेटर लिखते थे, ठीक है। पुराने ज़माने में जब लोग अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करते थे तो क्या करते थे, वो लोग लेटर लिखते थे। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पल, ठीक है ना। पल जो एक नाउन है, ठीक है। इसमें से हम लोग, इसमें से कीवर्ड निकल करके आता है पल, मतलब पल यानी मुसीबत के समय में हर पल मित्र की ही तो याद आती है, ठीक है। मुसीबत में अगर हम लोग रहते हैं, किसी पल में अगर किसी पल में मुसीबत आ जाती है तो हम लोग सबसे पहले किसकी याद करते हैं, मित्र की याद आती है, ठीक है ना। जब हम लोग मुसीबत में आते हैं, जब हम लोग अपने ज़िंदगी के किसी मोड़ में या किसी पल में अगर मुसीबत में आते हैं तो हम लोग किसकी याद आती है, अपने मित्र की याद आती है, ठीक है। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जियोपार्डी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जियोपार्डी जो एक नाउन है। देखिए जियोपार्डी का जो साउंड आता है कैसा आता है, लियोपार्ड जैसे आता है। जियोपार्ड, लियोपार्ड, जियोपार्ड, लियोपार्ड, ठीक है ना। इसका साउंड एकदम जैसा किसकी तरह है, लियोपार्ड की तरह, तेंदुए की तरह है, ठीक है ना। यानी तेंदुए से लड़ना का मतलब क्या हुआ कि खतरा पैदा करना है, ठीक है ना। तेंदुए को छेड़ना या फिर तेंदुए से लड़ना क्या है, एक खतरे को पैदा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल करके वर्ड आता है खतरा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग खतरा को याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है डायलेटरी, ठीक है ना। ये डायलेटरी है, इसको ये एक तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको हम लोग याद रख सकते हैं। इसमें से इसका मतलब होता है सुस्त, ठीक है। इसमें से कीवर्ड निकल करके आता है डीला। यहाँ पे दिया हुआ है ना, DILA, डीला। इसमें से निकल करके आता है डीला, यानी इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ढीला के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी डीला को क्या पढ़ेंगे, ढीला पढ़ेंगे, ठीक है। तो ढीला आदमी हमेशा क्या होता है, आलसी ही तो होता है। देखिए जो कोई भी आलसी होता है वो अचानक वो आराम से वो बेड पे पड़ा रहता है एकदम ढीला ढाला सा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ढीला आदमी हमेशा
आलसी ही तो होता है, क्या होता है, आलसी होता है, ठीक है, आलसी यानी सुस्त होता है। क्लियर है। आते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे एकदम पूरा ढीला ढाला पड़ा हुआ है, एकदम पूरा सुस्त पड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इलास्टिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इलास्टिक है, जो एक तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल यानी लचीला होता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लचीला या फिर फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। इसमें से कीवर्ड निकल करके आता है इलास्टिक साउंड ऑफ प्लास्टिक। इलास्टिक जो साउंड आ रहा है कैसा आ रहा है, एक प्लास्टिक की तरह आ रहा है, ठीक है ना। और प्लास्टिक की जो भी चीज़ें बनी होती है वो क्या होती है, थोड़ी थोड़ी बहुत लचीली होती हैं, ठीक है ना, वो जल्दी नहीं टूटती हैं, ठीक है ना। उसको थोड़ा मोड़ा मोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, उसको लचीला बोल सकते हैं। और सिंपली इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। ये मैक्सिमम 99% लोगों को याद होता है, ठीक है ना, इसलिए इसमें ज़्यादा इसमें थी बनाने की जो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने इसको बता दिया। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब होता है चिड़चिड़ा। क्या होता है, ग्रम्पी मतलब होता है चिड़चिड़ा, जो एक तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इसमें से कीवर्ड निकल करके आता है गरम। क्या आता है, गरम, ठीक है ना। अब पी का मतलब हो गया पी, यानी गरम पी। गरम पी, हम लोग क्या बोलेंगे, गरम गरम चाय पिला दी, इसलिए वो क्या हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अगर किसी को गरम गरम चाय पिला दे, अगर किसी व्यक्ति को क्या बोले कि ये ठंडी चाय है और उसको गरम गरम चाय पिला दे, ठीक है ना, उससे क्या होगा, उससे उसका जो होठ होगा वो जल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे, ग्रम्पी को चिड़चिड़ा के रूप में। क्लियर है। पेटुलांट को हम लोग देख चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है बसल। BUSTLE। बसल का मतलब होता है हड़बड़ी या फिर हड़बड़ी, ठीक है ना। इसको हम लोग, ये एक तरह का वर्ब है, ठीक है। आइए इसको हम लोग याद करते हैं। इसका जो कीवर्ड है बस, देखिए यहाँ पे BUS से क्या निकल गया, बस। और यहाँ पे टी को हम लोग हटा देते हैं, क्या बनता है, LE। LE से क्या बनता है यहाँ पे, टली। देखिए यहाँ पे TLE लेते हैं, TLE क्या क्या हो गया यहाँ पे, टली, ठीक है ना। बस टली। कभी कभार बस में चढ़ते समय हड़बड़ी में किसी न किसी को टली लग जाती है, यानी धक्का लग जाता है, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग बस में चढ़ते तो क्या हो जाता है, हड़बड़ी में किसी को धक्का लग जाता है या फिर टली लग जाती है, इसको क्या बोलते हैं, धक्का बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं, हड़बड़ी को। या फिर हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि यहाँ पे BUS हो गया बस, और टी को हटा देते हैं तो LE बचता है, बस ले। या फिर बस ले यानी बस पकड़, जल्दी जल्दी बस पकड़, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी जाके बस पकड़, या फिर हड़बड़ी में जाके बस पकड़ता है कोई आदमी। जब हम लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी जाके बस पकड़, मतलब हड़बड़ी में जाओगे बस पकड़ो, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को जो भी अच्छा लगे उस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है पॉसिटी, ठीक है ना। क्या है ये मेरा, पॉसिटी है, जो एक तरह का नाउन है। इसका मीनिंग होता है शॉर्टेज या फिर कमी, ठीक है। इसमें से कीवर्ड निकल करके आता है पाव। क्या निकल करके आता है, कीवर्ड पाव, ठीक है ना। और यहाँ पे सिटी से सिटी, सिटी का मतलब क्या होता है, शहर होता है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग बनता है कि मैं सिटी में 40 kg आटा लेने के लिए गया, लेकिन पाव ही मिला, क्योंकि सिटी में आटे की क्या थी, कमी थी। क्या थी, कमी थी, ठीक है ना। लेकिन पाव ही मिला। पाव मतलब क्या होता है, 250 ग्राम। इसका मतलब होता है 250 ग्राम, ठीक है। क्लियर है। पाव मतलब पाव भर ही मिला, मतलब थोड़ा सा ही मिला। कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिटी में 40 kg आटा लेने के लिए गया था, लेकिन क्या मिला, पाव भर ही मिला, ठीक है। क्योंकि सिटी में क्या थी, आटे की कमी थी। क्या थी, आटे की कमी थी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कमी को। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अब्रीज। क्या है नेक्स्ट वर्ड, अब्रीज है, जो एक तरह का वर्ब है। इसका मतलब होता है शॉर्टन करना या फिर छोटा करना, ठीक है ना। देखिए इसमें से एक कीवर्ड निकल करके आता है ब्रिज। एक कीवर्ड निकल के आता है ब्रिज, जिसका मतलब होता है पुल, ठीक है ना। देखिए हम लोग पुल वगैरह क्यों बनाते हैं, पुल वगैरह बनाते हैं ताकि जो दो जगह की जो बीच की जो दूरी है उसको हम लोग कम कर सकें। जैसे कि अगर मान लेते हैं, अगर दो जगह है, अगर उसके बीच में एक पहाड़ वगैरह है, या फिर एक मान लेते हैं कोई अगर नदी वगैरह है, ठीक है ना। तो अगर कि दो अगर जगह के बीच में क्या है, दो जगह के बीच में अगर कोई नदी है, ठीक है ना, तो हमको पूरा उसको घूम के आना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसके ऊपर हम पुल बना देंगे तो दो वो उतना हमको घूम के नहीं आना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये नदी है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक जगह है, ठीक है ना। तो इस पे से अगर हम लोग पुल बना देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से हम लोग इधर आर पार जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर अगर ऐसा नहीं रहता तो क्या होगा, इधर पूरा घूम करके इधर आना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करता है जो ब्रिज है, वो दो जगहों की दूरी को कम करता है, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम लोग याद कर सकते हैं।
क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है क्या है, ग्रैंडियोर। क्या है, ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर का मतलब होता है मैग्निफिसेंट यानी शानदार। क्या मतलब होता है, शानदार। ग्रैंडियोर क्या है, एक तरह का नाउन है, ठीक है ना। देखिए इसमें से कीवर्ड निकल के आता है ग्रैंड, ठीक है ना, ग्रैंड। और इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ग्रैंड मस्ती के रूप में, ठीक है ना। देखिए ग्रैंड मस्ती जो एक मूवी थी, बहुत ही शानदार मूवी थी, ठीक है ना। आप सभी लोग आशा करते हैं आप लोग सभी लोग उसको देखे ही होंगे, ठीक है ना। ग्रैंड मस्ती मूवी जो है क्या है, शानदार ही तो है। नहीं, ग्रैंड मस्ती जो भी मूवी है वो क्या है, बहुत ही शानदार मूवी है, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या याद रख सकते हैं, हम क्या याद रख सकते हैं, मैग्निफिसेंट यानी शानदार के रूप में। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है नेक्स्ट वर्ड स्टैगर, ठीक है ना। स्टैगर क्या है, एक तरह का वर्ब है। इसका मतलब होता है फ्लैटर करना या फिर लड़खड़ाना, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं रॉयल स्टैग, रॉयल स्टैग क्या है, एक तरह का, देखिए इससे हम लोग कीवर्ड निकाल लिए स्टैग यानी रॉयल स्टैग, ठीक है। रॉयल स्टैग एक तरह का शराब है, ठीक है ना। और इसे क्या मीनिंग बनता है कि रॉयल स्टैग पीने के बाद आदमी क्या, आदमी कैसे चलता है, लड़खड़ा कर ही चलता है। कैसे चलता है, लड़खड़ा के चलता है, ठीक है ना। अगर कोई भी आदमी अगर शराब पी ले तो कैसे चलेगा, वो लड़खड़ा के चलेगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं इसको हम लोग, ये स्टैगर मतलब रॉयल स्टैग। अगर कोई व्यक्ति रॉयल स्टैग पी लिया तो वो कैसे चलेगा, लड़खड़ा के चलेगा। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है फुटिलिटी, ठीक है ना। फुटिलिटी का मतलब होता है यूजलेस या फिर बेकार। ये क्या है, एक तरह का नाउन है, ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें से कीवर्ड निकल करके आता है फूटी। फूटी मतलब फूटी। देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, अगर हम कोई चीज़ मार्केट से लाते हैं और वो क्या निकल जाए, फूटी नहीं निकल जाए। अगर हम लोग कोई चीज़ मार्केट से लेके आते हैं और वो फूटी हुई निकल जाए तो क्या हो जाती है, वो बेकार हो जाती है। क्या हो जाती है, बेकार यानी यूजलेस हो जाती है, ठीक है। इस तरह से इस वर्ड को हम लोग याद करेंगे। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है ओबेस। ओबेस का मतलब होता है वेरी फैट यानी बहुत ज़्यादा मोटा या फिर स्थूलकाय बोलते हैं इसको हम लोग। ये एक तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसमें से कीवर्ड निकल करके आता है ओ। ओ का मतलब हो गया ओ, और बेसे को पढ़ेंगे लोग भैंसे। बेसे को क्या पढ़ेंगे, भैंसे, ठीक है। तो इससे निम्नलिखित बनता है कि मोटे आदमी को हम मजाक मजाक में क्या बोलते हैं, ओ भैंसे इधर आ, ऐसे ही तो बोलते हैं, ठीक है ना। मोटे व्यक्ति को क्या बोलते हैं लोग मजाक मजाक में, ओ भैंसे। और भैंस क्या होती है, बहुत पतली होती है, पतली नहीं मोटी होती है, ठीक है। भैंस क्या होती है, बहुत ही मोटी होती है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग कैसे याद रखेंगे इसको हम लोग, ओ भैंसे को ओ भैंसे कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। और भैंस क्या होती है, मोटी होती है, बहुत मोटी होती है, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम लोग याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे पलासियल, ठीक है। पलासियल एक तरह का एडजेक्टिव है। पलासियल क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिसेंट या फिर शानदार, ठीक है ना। पलासियल का मतलब होता है शानदार, ठीक है। देखिए यहाँ से कीवर्ड निकल के आता है पलट। यहाँ से कीवर्ड निकल के आता है पलट, कीवर्ड निकल के आता है यहाँ से पलट। अगर कोई भी चीज़ अगर बहुत खूबसूरत लगती है हम लोगों को तो क्या करते हैं, उस चीज़ को हम लोग बार बार उसको उलट पलट के देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई चीज़ अगर पीछे छूट जा रही है, अगर जैसे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर पीछे हम लोग कोई चीज़ अगर क्या करती है, बहुत खूबसूरत दिखाई देती है तो क्या करते हैं हम लोग उसको पलट के एक बार जरूर देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि जब हम कोई भी चीज़ शानदार लगती है तो हम उसे पलट पलट कर देखते हैं। क्या करते हैं, उसे को हम लोग पलट पलट कर देखते हैं, ठीक है ना। यानी क्या है, वो वस्तु बहुत शानदार है, इस तरह से इसको हम लोग शानदार को याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन को कैसे याद रखेंगे, इंसेप्शन एक तरह का नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है बिगिनिंग यानी शुरुआत में। इसका मतलब क्या होता है, शुरुआत में, ठीक है ना। इससे एक कीवर्ड निकल करके आता है इंसेप्शन साउंड ऑफ रिसेप्शन, ठीक है ना। इंसेप्शन को कैसे हम लोग साउंड करता है, जब हम लोग इंसेप्शन बोलते हैं तो ये साउंड करता है जैसे रिसेप्शन के जैसे साउंड करता है, ठीक है ना। इंसेप्शन रिसेप्शन, इंसेप्शन रिसेप्शन, ठीक है ना। और जो रिसेप्शन जो काउंटर होता है क्या होता है, किसी भी जगह का वो रिसेप्शन काउंटर होता है वो क्या होता है, शुरू में ही होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, कि जैसे हम लोग गेट से एंट्री करते हैं उसके सामने में क्या होता है, रिसेप्शन काउंटर होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है इंसेंस्ड। क्या है, इंसेंस्ड है, ये एक तरह का एडजेक्टिव है। इसको हम लोग याद रखेंगे कैसे, और इसका मीनिंग होता है क्रुद्ध। क्या होता है, क्रुद्ध यानी गुस्सा होना, ठीक है। देखिए इसको हम लोग इसमें से कीवर्ड निकल के आता है इन। इन का मतलब होता है में, और सेंसड का मतलब सेंसड को हम पढ़ेंगे संसद। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, संसद के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब जब संसद में क्या होता है, संसद में जब सांसद क्या करते हैं, फालतू में समय वेस्ट करते हैं
तो जनता उस पर क्या करती है, गुस्सा तो करती है। क्या करती है, गुस्सा ही तो करती है उस पर। अगर कोई भी व्यक्ति अगर संसद में जा करके अगर उस समय को बर्बाद करता है तो क्या करती है जनता, उस पर गुस्सा करती है, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इन संसद, इन संसद, संसद में जब कोई व्यक्ति जाकर के अगर समय को बर्बाद करता है तो जनता उस पर क्या करती है, गुस्सा करती है, ठीक है, यानी क्रुद्ध हो जाती है, फिर गुस्सा करती है। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है स्किन, स्किन, स्किंटलैंड। क्या है ये, स्किंटलैंड है, ठीक है ना। ये एक तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है शाइनिंग या फिर टिमटिमाता हुआ, ठीक है। तो आप देखिए स्किन का मतलब होता है स्किन या फिर रूप। स्किन का मतलब क्या होता है, चमड़ा या फिर फेस, यानी जो फेस का जो स्किन होता है वहाँ पे। और तिल का सिंबल का मतलब होता है तिल, ठीक है ना, जो काला सा जो होता है एक डॉट टाइप का हम लोग के शरीर पे, उसको बोलते हैं तिल। और आंट को पढ़ेंगे आंटी के रूप में, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि उस आंटी की त्वचा पर तिल है जो कि दूर से ही क्या करती है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ है कि एक आंटी है जिनके यहाँ पे क्या है, एक तिल है यहाँ पे, ठीक है ना, जो बाहर से वो बहुत दूर से क्या कर रहा है, टिमटिमा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि उस आंटी की त्वचा पर तिल है जो दूर से ही टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। यानी इसमें से क्या याद रखेंगे, टिमटिमाता हुआ, यानी टिमटिमाना को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। स्किन टिलैंड मतलब स्किन टिल एंट, यानी तिल, तिल है आंटी के स्किन पे, तो उसको हम लोग याद रखेंगे टिमटिमाता हुआ से, वो क्या कर रहा है, टिमटिमा रहा है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहाँ पे है सोले। यहाँ पे सोल बोलते हैं हम लोग, सोल, ठीक है ना, यानी एक नाउन है, इसका मतलब होता है एकमात्र या फिर अकेला, ठीक है ना। इसमें से एक वर्ड निकल करके आता है, कीवर्ड सोले। क्या वर्ड आता है, सोले, ठीक है ना। इसमें से हम लोग कैसे याद रखेंगे, सोले मूवी जो कि एकमात्र अकेले ही तो मूवी है, यानी कि सोले मूवी एकमात्र ही किसी अकेली मूवी है जो बहुत ज़्यादा हिट चली हुई थी, ठीक है ना। और सोले का कोई दूसरा तीसरा वर्जन नहीं है, यानी सोले 1, सोले 2, सोले 3 ऐसा कुछ करके नहीं है। सोले एकमात्र ही एक ऐसी मूवी है और उसमें कोई भी उसमें उसका कोई पार्ट वगैरह नहीं है, ठीक है ना, और बहुत ही हिट चली थी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मैलेडिक्शन। क्या है, मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन का मतलब होता है कर्स या फिर अभिशाप। क्या होता है, कर्स या फिर अभिशाप। यह एक तरह का नाउन है, ठीक है। इसमें से कीवर्ड निकल करके आता है माँ, एम ए से हो गया माँ, ठीक है ना, और एली से हो गया ले, ठीक है, ले या फिर लिया। ले मतलब है लिया दे। यहाँ पर डिक्शन का मतलब होता है दिक्कत, DICT मतलब दिक्कत। यहाँ पे डिक्ट हो गया, यहाँ पे डिक्ट को पढ़ेंगे हम लोग दिक्कत से। कैसे पढ़ेंगे, दिक्कत से। तो इसमें क्या निमनिक बनता है कि साधु बाबा ने माँ के दरवाजे पर जाकर कहा कि ए माँ शिक्षा, ए माँ भिक्षा लिया और बहुत दिक्कत हो रही है। जब माँ ने भिक्षा नहीं दी तो उसने उनको क्या कर दिया, अभिशाप दे दिया। क्या कर दिया, उनको अभिशाप दे दिया, ठीक है ना। साधु बाबा जाते हैं एक माँ के दरवाजे पर और कह रहे हैं कि ए माँ अब 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 भिक्षा लिया दे, अब बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो माँ ने क्या किया, भिक्षा उनको नहीं दी, तो क्या कर रहे हैं वो जो साधु बाबा थे वो उनको अभिशाप दे देते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखिए देखिए यहाँ पे है एले। एले एक तरह का क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। एले का मतलब होता है काम या फिर शांत, ठीक है ना। इसमें से एक वर्ड निकल करके आता है अल्ले। अल हो गया अल, अल्ले का हो गया ले। हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई बच्चा अगर रोता है तो क्या करते हैं, अल्ले 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 बाबू चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। यानी कि अपने जब घर में क्या करते हैं, जब घर में मुन्ना रोता है तो माँ उसे शांत कराने के लिए क्या बोलती है, अल्ले 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 ऐसे करके बोलती है ना, ठीक है। यानी अल्ले करके बच्चे को क्या किया जाता है, शांत किया जाता है। क्या किया जाता है, शांत। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं शांत को। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। चलिए ये सारा वर्ड कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं दोस्तों ये जो सीरीज है आप लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है। तो अगर आप लोग को अगर कोई ये सीरीज अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।